हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सास बहू की दो कहानियों को एक साथ सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगती। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलन शुरू किया। सास जैसा कहती ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटे मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने बाद वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर गई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो भी कहती उसे वह मानती, उलटकर जवाब नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे बहुत समझाया बुझाया, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दी है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी, अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती थी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ। सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज खोना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे ऐसी कोई दवा दे दीजिए जो उस दवा को काट दे और वह गूंगी न हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया था वह कोई दवा नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वा उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी, इस प्रकार जब तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार देंगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। तो चलिए दोस्तों, दूसरी कहानी को सुन लेते हैं। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो अपने बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियली डिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता था। यही तो उम्र है शौक की, खाने की, पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट आती ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में खूब रम गई। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल उसी के हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वह पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने कहता रहता था, मगर बहू मना कर देती थी। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम्हारे सुख के लिए तो सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती तुम्हें मालूम ही नहीं। बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती ये मुझे जानना भी नहीं, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या है मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। अचानक पापा को आईसीयू में एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया गया।
मगर अब 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन, उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे में उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा पी लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते हैं आप उनको फोन तो कीजिए, देखिए तो सही कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था कि खुशबू को हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वह पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई न कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दी। इसी दिन के बचाने को तो माता पिताजी कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा, सब ठीक है। कितना जमा करना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर मैं चिंता कैसे ना करूं खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़े और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे दे देते, वह सब मैंने संभाल के रखे हैं। माँ जी ने फोन बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 लाख हैं, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवाए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आज वही काम आए। सामने बैठी माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पे नाज था और वह बहू के सर पर हाथ फेरते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो दोस्तों, ये सास बहू की कहानी आप लोग को कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे आप लोगों को रोचक कहानियां, सास बहू की, देवरानी जेठानी की कहानियां सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.